हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? गुप्त नवरात्र हैं और माता के आने की महक धीरे धीरे फैल रही है। उनके वाइब्रेशंस उनके भगत महसूस कर रहे हैं और बस अब माँ से जुड़ाव होना बाकी है। बड़े दिन बीते मेरी मैया, अब तो दरस दिखा दो। बालक बैठा द्वार पे मैया, आकर मेहर बरसा दो। आए मैया के नवराते, लगा लो जयकारा। दोनों हाथ उठा के बोले सांचे दरबार की जय। दोस्तों, गुप्त नवरात्र हैं और लास्ट वीडियो में मैंने बड़ी आसान सी साधना आप सभी के लिए बताई है, जो हर गृहस्थ घर बैठे कर सकता है। और कुछ नहीं भी कर सके तो कम से कम उस वीडियो में जो पाठ है उसको आप रोज प्रत्येक 10 दिन तक अवश्य सुनिए। जैसे शारदीय नवरात्र होते हैं, चैत्र नवरात्र होते हैं, ये प्राकट्य नवरात्र कहलाते हैं। और जब आषाढ़ और माघ माह के नवरात्रे आते हैं तो इन्हें गुप्त कहा जाता है। देवी शक्ति का महापर्व है, शक्ति उपासना का महापर्व है और 9 शक्तियों से युक्त होने के कारण ही इन्हें नवरात्र कहे जाते हैं। जब गुप्त नवरात्र आते हैं तो देवी के 10 महाविद्याओं की प्रधानता होती है। देवी के 10 रूप कालिका, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और माँ कमला यानी तांत्रिक लक्ष्मी के स्वरूप की गुप्त आराधना की जाती है। जो रियल तंत्र के ज्ञाता हैं, जो सच्चे साधक हैं, वे इन गुप्त नवरात्रों में माँ पराम्बा की अर्धरात्रि में पूजा उपासना करते हुए मंत्र साधना करते हैं, सिद्धियों को प्राप्त करते हैं और समाज के उत्थान करते हैं। लेकिन ये साधनाएं बहुत ही गुप्त होती है, इन्हें चुपचाप करनी चाहिए। और ऐसे नहीं कि आजकल कुछ कथावाचक अपने माइंड रीडिंग को कर्ण पिशाचिनी साधना का नाम दे दें, इस तरह से इसका प्रचार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप छोटे छोटे उपाय करते हैं जीवन में इस दौरान, तो आपके सभी प्रकार के रोग, दोष, कष्ट का निवारण होता है। आपके जीवन में श्री हो, वर्चस्व हो, आयु हो, आरोग्य हो, धन प्राप्ति होती है और शत्रु संहार के लिए विशेष रूप से गुप्त नवरात्र में अनेक प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं। और इन अनुष्ठानों को करके आप अपने जीवन में सुख और अक्षय ऐश्वर्य को बढ़ा सकते हैं। ये समय ना सिर्फ आपको आध्यात्मिक बल देता है, बल्कि इन दिनों में रखा गया संयम, नियम और श्रद्धा के साथ साथ जो लोग भी माँ दुर्गा देवी की उपासना करते हैं, उनके जीवन में अनेक प्रकार के सुख और साम्राज्य की प्राप्ति होती है। वहीं जो लोग साइंटिफिक दृष्टि से जानना चाहते हैं, उन्हें बतला दूं कि जहां एक ओर इस समय मौसम का बदलाव होता है, आपके शरीर में वात, पित्त, कफ ये दोष पैदा होते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होती है, तो ये वो समय होता है जब आप अपने खान पान, रहन सहन और देव स्मरण कर अपनाए गए संयम और अनुशासन से तन और मन को नई शक्ति दे सकते हैं, नई ऊर्जा देते हैं और इससे इंसान निरोगी होकर लंबी आयु और सुख को प्राप्त करता है। शिव संहिता में भी वर्णित है कि गुप्त नवरात्र भोलेनाथ और आदि शक्ति की उपासना के लिए श्रेष्ठ है और गुप्त नवरात्र को जो भी मनुष्य सफलता पूर्वक संपन्न करता है, उसके जीवन से बहुत सारी बाधाएं समाप्त हो जाती है। कहा जाता है कि ऋषि विश्वामित्र इन्हीं नवरात्र को करके, इन्हीं गुप्त नवरात्र की उपासना करके अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन गए थे और उन्होंने यहाँ तक इसका इतनी शक्तियां प्राप्त की थी कि एक नई सृष्टि की रचना तक कर डाली थी। कहते हैं यदि कोई नास्तिक भी मजाक में इस समय मंत्र साधना कर लेता है तो उसका फल भी सफलता के रूप में उसे अवश्य मिलता है। यही इस गुप्त नवरात्र की महिमा है। तो आइए मिलकर माता रानी का आवाहन करेंगे इन गुप्त नवरात्र में। लेकिन उससे पहले हमारे घर में पड़ी हुई जो बेकार की ऊर्जाएं हैं, गलत ऊर्जाएं हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उनसे अपने घर को हम खाली करेंगे ताकि काफी सारी जगह हम बना सके, माता रानी की पवित्र ऊर्जाओं को घर दे सके, हमारे जीवन को चमत्कारों से भरेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि हम इन गुप्त नवरात्र को शुरू करने से पहले, माता की स्थापना करने से पहले कौन सी वो चीजें हैं जिन्हें हमें घर से बाहर निकालना है, ताकि हमारा घर स्वयं ही स्वर्ग बन जाए। और ये खास चीज आपको लास्ट में बताऊंगी, जो अवश्य ही आपको अपने घर से बाहर करना है। आप देखेंगे आपके जीवन की जितनी कठिनाइयां हैं, सभी स्वतः ही समाप्त होने लगेगी।
सबसे पहले जो बाहर करना है, हर नवरात्र के पहले, दिवाली के पहले आप सभी को बताती हूँ, बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं। जो कबाड़ है, टूटे फर्नीचर हैं, टूटी पेंटिंग्स हैं, फटे पोस्टर्स हैं, टूटे कांच हैं, टूटे नल आदि हैं, पानी से चूते हुए नल आदि, विशेष रूप से वॉशर बदलवा लीजिए। दरवाजे आवाज़ कर रहे हैं तो तेल डाल लीजिए। कोई पुराने न्यूज़पेपर्स हों, बुक्स हों, वो हटा दीजिए। खाली बोतलें हों, बाथरूम में पड़ी शैम्पू की बोतल्स हो, बॉडी वॉश की खाली बोतल्स हो, फिनाइल की, एसिड की, जो भी खाली बोतलें हैं सब हटा दीजिए। अगर आपको एक आध उसमें से ज़रूरत है तो साफ करके रख लीजिए, नहीं तो बिना लालच के सभी फेंक देने हैं। आते हैं मुख्य द्वार पर, सबसे पहले माता रानी वहीं से प्रवेश करेगी और पूरे नवरात्र आपको ध्यान रखना है, अपने घर के मुख्य द्वार पर माता रानी के नाम का एक दीपक जरूर जलाना है। जो आपके टूटे हुए तोरण हैं, सूख गए हैं, बेकार हो गए हैं, गंदे हो गए हैं, उसमें जाले पड़ गए हैं, उसे सबसे पहले आपको हटाकर मुख्य द्वार को एक गीले कपड़े से पोंछ लीजिए और फ्रेश तोरण या अपने तोरण को धो करके वापस से लगा लीजिए। जाले आदि हैं तो झाड़ लीजिए। मुख्य द्वार पर जो भी सूखे हुए पेड़ पौधे, मुख्य द्वार के आसपास अगर बगीचा है आपके पास तो उसमें भी जो भी झाड़ झंकार हैं उन्हें हटा दीजिए, इकट्ठा करके जला लीजिए। सूखी हुई लकड़ियां, सूखे हुए पेड़ पौधों को आप जला भी सकते हैं, और अगर किसी प्रकार के कैक्टस हैं, कोई नुकीले पेड़ पौधे हैं तो उन्हें भी घर से बाहर कर दीजिए। आइए पूजा स्थल पर चलते हैं। खाली रैपर्स, अगरबत्ती, धूप आदि की बाती की पैकेट्स, खाली सिंदूर की पैकेट्स, डिब्बियां, कपूर, चंदन आदि की डिब्बियां, टूटी फूटी खंडित भगवान की मूर्तियां, फटे हुए, बिगड़े हुए, पानी लगे हुए विकृत चित्र आदि, टूटे हुए दीपक, खंडित लोटियां, पानी के लोटे आदि, मटके आदि, जो भी आपके पूजा स्थल पे खंडित चीजें हों, फटी पुरानी पाठ की किताबें हों जो आसानी से मिल जाती है। अगर कोई एक्सक्लूसिव किताब हो तो अलग बात है, बाकी नॉर्मल किताबें पाठ की आसानी से मिल जाती है और बहुत कम दाम में मिलती है, तो आप इनका लालच न करें। और ये सभी जो पूजा सामग्री है, बेकार हो गई है, टूटी फूटी है, कोई बायना आदि का एक्स्ट्रा सामान है, वो यूज़ के नहीं है, तो सभी चीज़ों को एक पोटली बनाकर, चाहे तो भगवान के नीचे जो आपने वस्त्र बिछा रखा है आसन के तौर पे, उसी को बदल कर नया आसन बिछा लीजिए और उसी पुराने कपड़े में पोटली बनाकर सभी सामान विसर्जन करवा दीजिए। किसी मंदिर में भी दे सकते हैं या किसी पीपल के नीचे रख सकते हैं। जो भी आपके हाथों में बांधे गए कलावा आदि है, एक्स्ट्रा ताबीज वगैरह है, किसी साधु, किसी अनजान के द्वारा दी गई आपके पास कोई तांत्रिक वस्तुएं हैं, कोई यंत्र है, कोई दुपट्टा है जो किसी ने आशीर्वाद के रूप में आपको दिया है। कभी कभी आप तीर्थ स्थलों पर जाते हैं तो रुद्राक्ष द्वारा आपको बांध दिया जाता है। रास्ते में चलता फिरता कोई आदमी आपको रुद्राक्ष दे देता है। ये सभी को, अगर आपके जीवन में तहलका मचा हुआ है, परेशानियों में पड़े हुए हैं, तो आपको लालच नहीं करना है, इनका विसर्जन कर दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके घर में कौन सी चीज नकारात्मकता को पैदा कर रही है। कोई भी टूटी हुई जप माला आदि है तो या तो आप उनको पिरो लीजिए, सिद्ध माला आदि है, नहीं तो इनको भी आपको विसर्जित कर देना चाहिए। आते हैं रसोई घर में। रसोई घर जितना सुंदर होता है, साफ सुथरा होता है, उतना ही वो गंदगी का भी घर होता है। एक बड़ी प्यारी सी बात आपको बताऊंगी, आप खुद सुन करके डर जाएंगे। अगर जो आपके किचन का नल होता है उसके जर्म्स और आपके बाथरूम के जर्म्स को कंपेयर किया जाए तो आपको विश्वास नहीं होगा, पर आपके जो किचन के नल पे जो जर्म्स होते हैं, अगर आप उनको रेगुलर क्लीन नहीं करते तो वो कई हद तक ज़्यादा होने वाले हैं। इसलिए रसोई घर को अच्छे से साफ करें। जो भी प्लास्टिक के डब्बे आजकल खाने के साथ ज़ोमैटो, स्विगी से लोग अक्सर शहरों में खाना मंगाते हैं, तो अगर इस तरह से आपके भी घर पे ये डब्बे आते रहते हैं और आपने इकट्ठे करके रखे हैं तो इनको बिल्कुल हटा दीजिए। एक दो डब्बे जो काम के वो रखिए, बाकी आपको तुरंत फेंक देने हैं। सॉस की बॉटल्स हो, खाली अचार के डब्बे हो, पुरानी मिक्सी हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक बीटर आदि हो आपके जो खराब हो गया है, अब वो ठीक नहीं हो सकता, या पिछले 2 साल से आपने रखा हुआ है ठीक कराने, लेकिन लालच में आप ठीक नहीं करा पा रहे हैं। जो भी टूटे फूटे बर्तन हैं, टूटी फूटी क्रॉकरी है, गैस है, आपका बिगड़ा हुआ गैस है, बर्नर बिगड़ गया है, आपके गैस के नॉब टूटे हुए हैं, तो या तो इनको आप ठीक करवा लीजिए या फिर आप इनको फेंक दीजिए, क्योंकि माँ का प्रसाद बनाना है। और कढ़ाई ज़्यादा जल गई हो तो साफ कर लीजिए, क्योंकि माँ की कढ़ाई भी करनी है।
दोस्तों अपने रूम पर एक झलक डालिए अपने फटे हुए कपड़ों पर। बहुत पुराने कपड़े, रंग उड़ गए ऐसे कपड़े किसी ने आपको दिए हों, जो आपसे अपने मन में जलन भावना रखता हो, द्वेष रखता हो, आपसे दुश्मनी रखता हो, ऐसे इंसान के दिए हुए कपड़े, फटे हुए दुपट्टे। विशेष रूप से माताओं को ये ध्यान रखना है कि फटे हुए दुपट्टे आपके संतान पर कष्ट लेकर के आते हैं। कोई जल गया है, छेद हो गया है, अगरबत्ती लग गई है, किचन में लग गया है, या किसी ने काट दिया है, या कहीं कट लग करके फट गया है, ये सभी आपकी कुंडली में संतान पर कष्ट लाती है, संतान योग को नष्ट करती है। कभी कभी आग लग जाती है किचन में, आप उसे बुझा देती हैं, ओढ़ लेती हैं। कभी साइड का फट जाता है, फिर भी आप उसे ओढ़ते रहती हैं। तो ऐसी गलती ना करें। अगर आप बेहद गरीब हैं तो उसको बराबर से काट करके दोबारा से उसे पिको करके या सिल लीजिए, या फिर अगर आप बदल सकते हैं तो प्लीज बदल लीजिए। बिना धुले हुए कपड़े भी आपको अगर अंबार लगा रखा है, आपने कहीं इकट्ठे कर रखे हैं अपने घर पे, तो उसे भी धो लीजिए, क्योंकि यह आपके घर में दुर्गंध फैलाएंगे, माता के आगमन को रोकेंगे। जब माता आएंगी तो आपका घर सुंदर सुगंधित होना चाहिए। साथ ही साथ गंदे कपड़े, बदबूदार घर राहु के दोष को बढ़ाते हैं, जिससे घर के लोग आपस में बहसबाजी करते हैं, ज्यादा कलह करते हैं। लोग अगर जिस घर में आप देखेंगे लोग कपड़े बिखरा कर रखते हैं, वहां पर अक्सर लोगों में कलह ज्यादा होती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। रिश्तों में भयंकर दरार आ जाती है। आप 100 पूजा पाठ करते हैं फिर भी आपके कष्ट नहीं मिटते। इसलिए घर के कपड़ों को धो के संवार कर अरेंज करके एक जगह रखिए। सुहागने ध्यान से सुने इस पॉइंट को। जो टूटी हुई चूड़ियां हैं, टूटी हुई सिंदूरदानी है, टूटा फूटा मेकअप का सामान है, टूटी पड़ी हुई बेकार मेकअप की डिब्बियां हैं, कई बार खाली हो जाते, ब्लश ऑन है, लिपस्टिक से टूट कर खत्म हो जाते हैं, पर आप उन्हें अपने डब्बे में संजो कर रखते हैं। टूटी हुई आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, इस लालच में कि शायद हम उसे कभी ठीक करवा लें। प्लास्टिक की चूड़ियां हैं, प्लास्टिक के हेयर क्लिप्स, टूटे हुए हेयर पिन्स, सेफ्टी पिन्स, जंग खाए हुए सेफ्टी पिन्स, ये सभी चीजें आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। जब आप माता रानी को मनाने जा रहे हैं, अपनी सुहाग सामग्री बिल्कुल बराबर कर लीजिए। इवन परफेक्ट होना चाहिए। जो भी आप पहने, जो भी चीज माँ को आप अर्पित करेंगे, माता रानी की सुहाग सामग्री जिस प्रकार आप परफेक्ट रखते हैं, इसी प्रकार से आपको परफेक्ट रखना चाहिए। जिस आईने में आप अपना चेहरा देखते हैं वो भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। आते हैं घर के मुख्य द्वार पर एक और चीजें अक्सर पड़ी होती है, वो है टूटी फूटी चप्पलें। घर में जो चमड़े का सामान होता है, टूटी फूटी बेल्ट्स होती है, बेल्ट हो गई पुरानी, नॉब टूट गया है। अन्य चमड़े का सामान होता है, पुराने पर्स होते हैं, घसी हुई अनयूज्ड चप्पलें होती है। ये सभी आपके जीवन में शनि दोष को बढ़ाते हैं। कई बार हम टूटे हुए चश्मे भी इकट्ठे करके रखते हैं। अनयूज्ड चश्मे होते हैं जो बेकार हो गए हैं लेकिन वो आज भी पड़े हैं। हाथों की घड़ियां होती हैं जिसमें लेदर वाली बेल्ट होती है। हैंड पर्स होते हैं, पॉकेट में रखने के लिए जेंट्स के वॉलेट्स होते हैं, पैसे रखने वाले पर्स। ये सभी चीजें अगर घस गई है, बेकार हो गई है, फट गई है, तो इन्हें आपको तुरंत बदल लेना है। नहीं तो एक तो ये आपके घर पे शनि दोष को बढ़ाते हैं, आपके घर में कलह पैदा करते हैं, वातावरण को बुरा करते हैं, आपके जीवन में, संतान के जीवन में बाधाएं पैदा करते हैं। मैंने अक्सर देखा है कुछ लोग फटी हुई पर्स रखते, कहते पैसे नहीं है। पैसे होते हैं पर कंजूसी की वजह से वो कहते हैं कि पैसे नहीं हैं, और 100-200 में आने वाली एक छोटी सी वॉलेट को बदलते नहीं हैं, जिसकी वजह से उनके घर में अक्सर दरिद्रता फैली रहती है। ये सभी चीजें आपके घर से उन्नति को रोकता है, घर में एक्सीडेंट्स बढ़ाता है, हड्डी दोष बढ़ाता है। इसलिए इस प्रकार की चीजों को, चमड़े की जो भी पुरानी चीजें हो, घसी पट्टी हो, आपको बिल्कुल हटा देनी चाहिए। खाने में भी किचन में ध्यान रखें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, जूठा भोजन, जूठा बर्तन, फ्रिज, गंदी फ्रिज, ये सभी चीजें हैं, इनको पहले से ही साफ करके स्वच्छ कर लीजिए, क्योंकि माता का भोग बनाएंगे तो आपको गंदगी में नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखें, तामसी दवाइयाँ हों, कई लोग नशा करते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा हुआ, ड्रग्स हुआ, नशीली दवाइयाँ हुआ, गलत चीज़ों का सेवन करते हैं, कोई गलत टाइप की दवाइयाँ होती है, इन सभी को आपको घर से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि सात्विक त्योहार है और माता को सात्विकता से मनाना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको मैंने बताया शुरू में कि बताऊंगी आपको एक चीज़ बाहर करनी है, और वो खास चीज़ है आपके घर की पुरानी झाड़ू।
आपकी झाड़ू जो टूट फूट गई है, खत्म हो गई है, बिल्कुल पुरानी हो गई है, गंदी हो गई है, जगह जगह से खंडित हो गई है, आप उसके टुकड़े टुकड़े जोड़कर काम चला रहे हैं, तो सबसे पहले झाड़ू बदलिए। चाहे जितने भी आप गरीब हो, और अगर आपकी झाड़ू टूटी फूटी है तो आपको इसको तुरंत बदलना है। शनिवार को सुबह, गुप्त नवरात्रि की सुबह आपको पुरानी झाड़ू को फेंक देना है। इस बार 2024 में माघ नवरात्र जो शुरू हो रहे हैं, शनिवार 10 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। शनिवार का दिन है तो सबसे श्रेष्ठ दिन है झाड़ू बदलने का। इस दिन सुबह सुबह आप उठ करके पहले अपने घर से झाड़ू मार लीजिए पुरानी झाड़ू से, और फिर उसको झाड़ू सहित आपको दरवाजे के बाहर फेंक देना है, और उस दिन से ही आपको फिर दोबारा नई झाड़ू का इस्तेमाल शुरू करना है। ध्यान रखें, नई झाड़ू जो लेकर आएंगे उसमें एक लाल कलावा बांधकर उसे पहले आप घर का मंदिर साफ कीजिए, इसके बाद ही घर में इस्तेमाल करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने बुरे विचार, अपने अंदर की घृणा, दूसरों के प्रति तिरस्कार की भावना, दूसरों का नुकसान कर अपने मान को बढ़ाने की भावना, हर समय अपने आप को छोटा महसूस करने की आदत, खुद को चोट पहुंचाना, अपने दूसरों का गुस्सा अपने बच्चों पर उतारना, अपने माता पिता फैमिली पर उतारना, अपने पत्नी पति या बच्चों को मारना पीटना, उन्हें गंदी गंदी गालियां देना, उन्हें मेंटली अब्यूज करना, बड़ों को सताना, बुजुर्गों का अपमान करना, गुजर गए जो लोग हैं उनको गालियां देना, किसी का धन हड़पने की सोचना, दूसरों की पत्नी, दूसरों के घर की बहू बेटियों पर बुरी नजर डालना, दूसरे के पति से संबंध बनाना, ये सभी गलत आदतें हैं। इनको भी आप अपने जीवन से बाहर निकालें, अपने घर से कलेश को बाहर निकालें, और ताकि स्वच्छता आपके बाहर के वातावरण के साथ साथ आपके घर के अंदर भी बनी रहे, और आप बाहर और अंदर दोनों से बिल्कुल खाली हों। साधना के लिए, माँ को आमंत्रित करने के लिए बिल्कुल तैयार हों। एक खाली बर्तन की तरह माँ के भक्ति के रस से अपने आप को सरोबार करने के लिए तैयार हो। अंदर से आप खुद को भर सके माँ की भक्ति से और माँ से जुड़ सके। दोस्तों, सिर्फ माता रानी को मनाने का त्योहार नहीं है, माँ को स्थायी रूप से अपने घर पे आमंत्रित कर उन्हें विराजना भी है, ताकि माता रानी एक बार आपके घर में स्थापित हो जाए, आपके घर में वहाँ रहे, तो फिर उनकी जाने की इच्छा ही ना हो। वो आपके घर के बजाय उनका घर हो जाए, और आप उस घर में माता रानी के बच्चों की तरह निवास करें। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों। गुप्त नवरात्र है, दूसरा भाग है। अगले वीडियो में और भी रोचक बातें बताऊंगी। 5 वीडियो मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया है, 5 भाग इस गुप्त नवरात्र में। तो पहले भाग में मैंने आप सभी को साधना बता दी, पाठ बता दी, ताकि खुद को आप तैयार कर सकें, और अब शुरू कर लें तैयारियां। ये नेगेटिव चीजें अपने घर से बाहर कर लीजिए, और एक झाड़ू अवश्य लेकर के आ जाइए, ताकि गुप्त नवरात्र के दिन आप उसको अपने घर पे इस्तेमाल करना शुरू कर सकें। और अकेले नहीं सुनना है, इस उपाय को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चों से शेयर करते रहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, आप सभी की साधना सफल हो। माँ भगवती, माँ देवी आप सभी की रक्षा करें इन गुप्त नवरात्र में। इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की।